गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज यानी 23 अगस्त के करंट अफेयर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित सिबलू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि रसिया में स्थित सिबलू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। यह रूस के पूर्वी तट पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यहाँ पर 7.0 तीव्रता के भूकंप आने के तुरंत बाद भयंकर विस्फोट हो गया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अब सुनामी का खतरा भी मंडरा रहा है। ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो आपका है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। यहाँ पे जो इटली में लिपरी द्वीप पर स्थित है। साथ में इटली में दो और ज्वालामुखी आप याद रखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इटली में एटना ज्वालामुखी जो सिसिली द्वीप पर स्थित है, विसुवियस ज्वालामुखी, ये दोनों इटली में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको बता दें कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है कि किलायू ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी, ये दोनों यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्राकातोआ, मेरापी, सिनाबुंग, समेरू ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, बताइए। तो आपको बता दें कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलती है। नेक्स्ट है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है भाई? तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन VVI है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है ज्वालामुखी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रियोह लंगधर अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2003 का अवार्ड मिला है मैरी इरप्स को, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन सऊदी अरब में हुआ था, इसे जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। बैलन डी और अवार्ड मेंस में लियोन मेसी को मिला है और वीमेंस में एटियाना बोनमाटी को, जो स्पेन के रहने वाला है, इसे मिला है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 कतर लाइव में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना रहा और उपविजेता फ्रांस। फीफा मेंस वर्ल्ड कप की 23वां संस्करण जो 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। फीफा का देख लीजिए मेंस में 25वां संस्करण आपका 2034 में सऊदी अरब में होने वाला है। और यहाँ पे फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का 10वां एडिशन आपका कौन होस्ट करने वाला है? ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। इस सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कप देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेगा कप। ये सभी कप फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा की स्थापना वर्ष 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड में है और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? गैनी इन्फेंटिनो। कौन है? गैनी इन्फेंटिनो। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बाल पोषा आहार योजना
केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताज़े फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाज़ारों से लिए जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को पूरे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी आपको दिखेगा यहाँ पे। पहला है जो समर के लिए है शिमला, और विंटर के लिए है कहाँ पे, धर्मशाला है। वर्तमान सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला है। यहाँ पे लोकसभा के लिए 4 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 3 और विधानसभा के लिए कुल 68 सीटें हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। यहाँ पे 3 दर्रा इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखिएगा, सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा। बांध की बात करें तो पोंग बांध जो ब्यास नदी पर है, जिसे पंडो बांध भी कहा जाता है। भकरा बांध, भाखरा नागल बांध जो सतलुज नदी पर है। चमेरा बांध जो रावी नदी पे स्थित है। यहाँ का कुछ जीआई टैग दिया गया है जो फेमस है। चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मोजे दस्ताने को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखते हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बाड़ा। यहाँ का जो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। पक्षी की बात करें, जुजराना, वेस्टर्न ट्रैगोपेन, वृक्ष देवदार और फूल है गुलाबी बुरांस या पिंक रोडेंड्रोन। तो इसे सभी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कौन बन गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मान्या चिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है। बता दें कि सोलर विलेज का मतलब है पूरा गांव सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो गया, वहां पे कोई दूसरी सोलर विलेज का मतलब है यहाँ पे कि पूरा गांव सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो गया है, कोई दूसरे सोर्स से वहाँ पे बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव है। कौन सा है, गुजरात का मोढेरा गांव। नेक्स्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। कौन, दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि देश के पहले सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनेगा, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर बांध पर बनेगा। देश का पहला सोलर सिटी कहाँ पे बना है, तो ये यहाँ पे सांची एमपी में बना है। दीव दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री कहाँ पे बनेगी, तो ये उत्तराखंड में बनेगी। कौन बनाएगा, तो लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी बनाने वाला है। नेक्स्ट है कि पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू हुआ था। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक बनेगा कहाँ पे भाई, तो हैदराबाद में। और दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। नेशनल रिवेन अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। इसके साथ साथ आप ध्यान में रखें कि 20 अगस्त को नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे भी मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। साथ साथ 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी 20 अगस्त को मनाया गया, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस को हम रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 2 अगस्त को दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त का आपके विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस और 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबॉन एंड अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व संस्कृत दिवस और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। सभी को आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान मारिया ब्रान्यास मोरेरा का निधन हो गया, वे किस देश की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान मारिया ब्रान्यास मोरेरा स्पेन की रहने वाली थी। कहाँ की? स्पेन की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड जीता है? ICRT मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। यह अवार्ड जीता है केरला ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसने जीता है? केरला ने। क्यों मिला? तो केरला टूरिज्म द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए किस कैटेगरी में? तो स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने के लिए यह मिला है। लगातार यह तीसरी बार केरला को मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ACI से उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ACI से उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को मिला है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली और बेंगलुरु दोनों हवाई अड्डे को उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग मिला है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ हवाई अड्डे का नाम में परिवर्तन किया गया, जैसे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, मोगा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। यहाँ पे देख लीजिए, डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया? अरुणाचल प्रदेश में किया है। और कैंपे गोरा स्टेचू का नाम बदल कर दिया गया स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, IIT मद्रास। कहाँ पे किया है? IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि IIT मद्रास में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? ध्यान में रखिएगा, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में शुरू हुआ है। किसके बीच में? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल, करेंसी क्या है? वॉन, और प्रेसिडेंट कौन है? वून सुक योन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कनक्लेव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कनक्लेव नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने वाला है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए नेपाल के बारे में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, इसकी करेंसी नेपाली रूपी है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। नेक्स्ट
नेपाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है और नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पे आए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हैदराबाद ने इंडिया ट्रैवल्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड्स जीता है। देख लीजिए, ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अशोक कुमार ने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को प्रवर्तन निर्देशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। पर्वत ने ही हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मॉर्ने मॉर्गल को टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बनाया गया है। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का क्या किया है? शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपीज और PM है दिनेश गुनावाडेना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड की कैपिटल का है रांची है। CM हेमंत सोरेन है, गवर्नर संतोष गंगवार हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ब्राज़ील से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपना स्टाफ को हटाने की घोषणा की है। 18 अगस्त 2024 सेंसरशिप को लेकर X ने ब्राज़ील में अपना कारोबार किया। निलंबित सेंसरशिप विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने ब्राज़ील में अपने कार्यालय को बंद कर दिया है। नेक्स्ट, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है रियल और प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलन डेलन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो एक अभिनेता थे, फेमस अभिनेता थे एलन डेनल। नेक्स्ट, पीछे के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चीन में हुआ है। सांस्कृतिक उत्सव कुसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया गया है। आगे है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। गुरु घासीदास
तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची में वॉलमार्ट शीर्ष पर रही है। रील 86वें स्थान पर रही है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस को पोलैंड निर्यात किया गया है। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्रोएशिया के अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें हैं, गेबरा और कुसमुंडा शामिल हुई है। और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।